तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरी पंजाबी वाली वीडियो बहुत पसंद की। आई एम वेरी प्राउड पंजाबी। मुझे लगता है जो लोग अपनी लैंग्वेज और आइडेंटिटी पे प्राउड फील नहीं करते और अपनी आइडेंटिटी को ओन नहीं करते, वो बहुत दूर तक नहीं जा सकते। लाइफ कोचिंग का ज्ञान तो चलता रहेगा। मैंने भी रिसेंटली वीडियोस डाली थी जिसमें मैंने बात की थी एस्ट्रोजन की फॉर वेजिनल हेल्थ एंड फॉर स्किन केयर। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ये बायोरेंटिकल हॉर्मोन्स हैं। बायोरेंटिकल हॉर्मोन सारे हैं, आयडेंटिकल टू योर बायोलॉजी, नेचुरल हॉर्मोन्स हैं, लेकिन ये एक पोटेंट फॉर्म नहीं है। ये जो ग्रीन वाली है ना, ये कॉस्मेटिक रीजंस के लिए और वेजिनल हेल्थ के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन ये जो पिंक वाली है ना, ये पिंक वाली जिसको मैं कहती हूँ BHRT, ये इसकी डोज बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज हार्मोनल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। आपको पता है मैं BHRT स्पेशलिस्ट हूँ और पाकिस्तान में मैंने इसको लॉन्च किया एंड आई एम द फर्स्ट BHRT स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान। बेतहाशा मैंने इसके ऊपर ज्ञान दिया है, बेतहाशा अवेयरनेस दी है। अभी भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को नहीं पता है कि सिंथेटिक हार्मोन्स के अंदर और BHRT के अंदर क्या फ़र्क होता है। WHI की स्टडी जिसने केमिकल और सिंथेटिक हार्मोन्स पे काम किया था, ACOG और NAMS ने उसको डिसमिस कर दिया हुआ है। नई गाइडलाइंस आ गई हुई हैं कि अगर औरत को कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो BHRT का सोचना चाहिए। और अभी भी अगर कोई डॉक्टर आपको ये कहता है कि ये ख़तरा है या हार्मोन्स ना लें, तो इसका मतलब है वो ख़तरे की खुद अलामत है। ऐसे डॉक्टर को छोड़ के आपने सही इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है उन लोगों से जो अप टू डेट हैं, जो कि एंड दे टॉक अबाउट एविडेंस बेस्ड साइंस। तो खैर BHRT की बात होगी। बात करते हैं ग्रीन क्रीम की। ग्रीन क्रीम के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी वेबसाइट से जाके drshawanaMufti.com, या अगर आप USA में रहते हैं तो Amazon से जाके इसको हासिल कर सकते हैं। ये स्किन की हेल्थ के लिए इस्तेमाल होता है और ये वेजिनल हेल्थ के लिए इस्तेमाल होता है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। इसके अंदर जो हार्मोन है वो है एस्ट्रियोल, जबकि जो पिंक क्रीम थी इसके अंदर बहुत पोटेंट फॉर्म 17 बीटा एस्ट्राडायोल। के लिए ये समझना, ये एक बेसिक साइंस है, ये समझना चाहिए आपको कि जब 30s में आप जाते हैं तो आपके जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, आपका कोलेजन बाय 1 to 2% एवरी ईयर कम होना शुरू हो जाता है और मेनोपॉज में विद इन फर्स्ट 5 years 30% कम हो जाता है। तो स्किन लटकेगी, झुर्रियाँ आएंगी, दाग धब्बे छाइयाँ ज़्यादा हो जाएंगी, फोटो एजिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपका कोलेजन कम होगा तो आपके जितने भी क्रोज और ये आपके गर्दन के ऊपर हर जगह आपके एजिंग स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाएगी। तो आपने बढ़ती हुई एज के साथ फ्लक्चुएशन ऑफ एस्ट्रोजन जो हो रहा है, उस स्किन को कहते हैं एस्ट्रोजन डिप्लीटेड स्किन। जो चीज़ कम हो रही है वो आपने स्किन पे वापस दे देना है। इसलिए अब स्किन केयर का हिस्सा बन गया हुआ है एस्ट्रोजन क्रीम्स, जो कि 30s के बाद आपने अपनी स्किन केयर में ऐड कर लेना है। किसी भी स्किन केयर में आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई सीरम्स यूज़ कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करता, आप सुबह लगाएं या रात को लगाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं आमतौर पे फेस को अच्छी तरह वॉश करके ड्राई स्किन पे लगाती हूँ और रात को ट्रेटनॉइन लगाती हूँ और सुबह मैंने विटामिन C और मिनरल सनस्क्रीन लगानी होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा लेयरिंग पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि एक ही क्रीम अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए वो काफ़ी है। सुबह लगाएं या शाम लगाएं, आपकी चॉइस है। आंखों के नीचे ज़रूर लगाएं, क्योंकि आंखों के नीचे ट्रेटनॉइन लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। सो इट इज़ वेरी वेल टॉलरेटेड। ओवर द टाइम पीरियड जो आपकी एजिंग हो रही है, ये उसको स्लो डाउन करता है। जब तक आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। जब आप इसको इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो कुछ अर्से में इसके बेनिफिट भी खत्म हो जाएंगे। ये एक हार्मोन है जो आपने स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उन रिसेप्टर्स के ऊपर आपने एस्ट्रोजन देना है। आपकी स्किन ओवर द टाइम पीरियड इलास्टिसिटी आ जाएगी, उसमें फर्मनेस आ जाएगी। जो क्रोज है नीचे, फाइन लाइन्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी। जो डीप लाइन्स हैं वो टाइम के साथ ख़त्म होंगी, राइट अवे ख़त्म नहीं होंगी। अब कुछ लोग कहते हैं जी हमें तो कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा है। ये प्रिवेंशन होती है, जो आपकी अंदर से चेंजेस हो रही हैं जो एजिंग की, उसको ये स्लो डाउन करता है। अगर बहुत ज़्यादा आपकी सैगीनेस हो गई है या बहुत ज़्यादा आपको प्रोसीजर्स की ज़रूरत है, तो कोई भी स्किन केयर आपके ऊपर उस तरह से काम नहीं करेगी। इवेंचुअली आपको प्रोसीजर्स कराने पड़ेंगे। लेकिन स्किन केयर का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आपको प्रोसीजर्स हर 3 महीने बाद कराने पड़ रहे हैं, तो हो सकता है अब हर 6 महीने बाद कराने पड़े या साल में एक दफ़ा कराने पड़े। इट रियली वर्क्स फॉर मी। आपको इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा कि कौन सी स्किन केयर आपके लिए काम करती है। मैं ट्रेटनॉइन भी यूज़ करती हूँ, दिन में मैं अपनी एस्ट्रोजन क्रीम इस्तेमाल करती हूँ, सुबह मैं विटामिन C, नाइसिनामाइड और मिनरल सनस्क्रीन इस्तेमाल करती हूँ। तो आपने अपनी स्किन केयर रूटीन खुद बनानी होती है कि आपको क्या सूट करता है। अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करें तो 6 हफ्ते के अंदर आपको इसके रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और मैं इतना रेगुलरली इसको इस्तेमाल करती हूँ कि मेरे कभी यहाँ पे क्रोज नहीं आए, और हाथों के पीछे जो है ना वो खास तौर पे आई लव इट। लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि जी एस्ट्रियोल जो है ये वेजिनल हेल्थ के लिए, एब्सोल्युटली AUA की गाइडलाइंस है, अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की। अगर औरत 40s में चली गई है, लेट 40s में,
उसको प्रिवेंशन ऑफ जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज जिसे GSM कहते हैं उसके लिए वेजिनल हेल्थ के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए लेट 40s में अगर नई भी सिम्टम आ रहे हैं। GSM के सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं तो रिगार्डलेस ऑफ एज आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या होते हैं? बार बार यूरिन के इन्फेक्शन होते हैं, यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है, बार बार बाथरूम जाते हैं लेकिन कभी कभी यूरिन की सेंसेशन होती है लेकिन वो आता नहीं है, रात को उठ के जाते हैं पी करने, वजाइना जो होती है बहुत श्रिंक हो जाती है, बाहर के जो प्राइवेट एरियाज होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, इचिंग शुरू हो जाती है, हस्बैंड के साथ सेक्स करें तो बहुत पेनफुल होता है, जख्म पड़ना शुरू हो जाते हैं, यूरिन के इन्फेक्शन भी बार बार होते हैं, वजाइना के इन्फेक्शंस भी बार बार होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सिंड्रोम होता है ये मेनोपॉज की वजह से ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हो रहा होता है। आपने वीक फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन इस्तेमाल करनी है। कैसे इस्तेमाल करना है? आपने इसको एवरी नाइट इस्तेमाल करना है। शुरू में सोने से पहले एप्लीकेटर में डाल के डीप इनसाइड इन वजाइना लगा लें और उसके बाद थिन लेयर ऑल अराउंड द लिप्स, और जहाँ से पीपी करते हैं यूरेथ्रल मीटस वहाँ पे यूरेथ्रल करंकल भी कभी कभी लोगों को हो जाता है। वो एक फ्लैशी सा ट्यूमर होता है, रेड किस्म का जो बाहर आ रहा होता है, बड़ा पेनफुल होता है, उसमें भी यह बड़ा बेनिफिशियल होता है। एनीवेज आपने हर रात सोने से पहले 14 दिन इसको लगाना है। उसके बाद मेंटेनेंस डोज पर चले जाएं। मेंटेनेंस डोज का मतलब होता है कि हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा लगाना है। कुछ लोग 2 दफ़ा लगाते हैं, कुछ लोग 3 दफ़ा लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट। तो 40s में लेट 40s में सिम्टम्स नहीं भी आ रहे तो प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल करें और अपनी स्किन की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करें, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वीक फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन विच इज़ कॉल्ड एस्ट्रियोल। दिस इज़ नॉट पोटेंट फॉर्म लाइक 17 बीटा एस्ट्राडॉल जो BHRT के ऊपर इस्तेमाल होता है। अगर कोई लोग BHRT इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो फिर भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं? जी एब्सोल्युटली, अब स्किन के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी वेजिनल हेल्थ के लिए, सेक्शुअल हेल्थ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस कंसिस्टेंसी में होता है, ये इस तरह से वाइट एक क्रीम की कंसिस्टेंसी है। ये स्किन की ब्यूटी के लिए तो इस्तेमाल हो रहा है, उसके साथ साथ आपकी वेजिनल हेल्थ के लिए भी। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपको। कुछ ख़वातीन जो बूढ़ी होती हैं उनको ख़ास तौर पे जिनको कैथेटर पड़े होते हैं, कोई ICU में होती हैं, या 60s की 70s की औरतें होती हैं, उनकी श्रिंक बहुत हो जाती है, वजाना बहुत पेनफुल होता है उनका, और बार बार पेशाब के उनको ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, तो उनको तो ख़ास तौर पे इस्तेमाल करनी चाहिए। वैसे तो हर एक को लेट 40s में इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए फॉर प्रिवेंटिव रीजंस। थोड़े से क्वेश्चंस का मैं जवाब दे दूँगी कि जिन लोगों को मिलाजमा होता है, अगर एक्यूट मिलाजमा है तो वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि किसी किस्म का भी जो एस्ट्रोजन होता है वो उसको इंक्रीज़ कर सकता है। लेकिन अगर आपका ओल्ड मिलाजमा हो गया, अगर वो अंडर कंट्रोल है, तो मेरे पेशेंट इसको इस्तेमाल करते हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद इट। वो अगर कोई ख़ास एक स्पॉट है तो उसको छोड़ के बाकी फेस पे ये लगा लेते हैं, क्योंकि इससे आपकी एजिंग डिले होती है, आपकी सेगिनेस ख़त्म होती है, पोर्स जो होते हैं वो श्रिंक होते हैं, आपके सिरामाइड और हाइलुरोनिक एसिड जो होते हैं ना, उसको ये स्टिमुलेट करता है जो एस्ट्रोजन होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन एक हीलिंग हार्मोन है, एस्ट्रोजन एक ग्रोइंग हार्मोन है, आपके हेयर, नेल, स्किन सबके लिए इस्तेमाल होता है। खास तौर पे स्किन के फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा, कोलेजन को बनाएगा, तो स्किन थिक होगी, स्किन बैरियर हेल्दी होगा, आपके पोर्स आहिस्ता आहिस्ता लगेंगे, जैसे श्रिंक हो गए तो आपकी ग्लो भी वापस आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगेन हर बंदे का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है और आपने इसको कंसिस्टेंटली लगाना है, तो फिर आपको जाके कुछ 6 हफ्ते में रिजल्ट आते हैं, स्किन बड़ी फर्म और टाइट हो जाती है। लेकिन ये प्रोसीजर्स वाला काम नहीं करता। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड द स्किन केयर। प्रेग्नेंट औरतें, ब्रेस्ट फीडिंग और आदमी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि एस्ट्रोजन क्रीम है, लेकिन जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर खासतौर पे GSM या सेक्सुअल हेल्थ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये AUA की गाइडलाइंस हैं कि इट्स वेरी मच सेफ, क्योंकि वजाइना के अंदर ये लोकली रहता है, ये सिस्टेमिक ब्लड के अंदर नहीं जाता। आपके ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स रेडिएशन या कीमोथेरेपी की वजह से या ऐसी मेडिसिन पे होते हैं कि उनकी सेक्सुअल हेल्थ बहुत ख़राब होती है, वो बहुत सफ़र मिजरेबल हो रहे होते हैं। USA में रहते हैं तो आप इसको अमेज़ोन से ले सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके जो WhatsApp का नंबर है वहाँ पे जाके क्लिक करें, वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं आप। तो ये जो एक बॉटल है ना ग्रीन वाली, इट लास्ट यूजली फॉर 2 months, यानी कि 2 महीने निकल जाएंगे अगर आप सिर्फ एक पंप लगाते हैं अपने फेस और नेक के ऊपर। लेकिन अगर आप इसको वेजिनल हेल्थ के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी यूज़ हो रही है और स्किन केयर के लिए भी हो रही है, तो ऑफकोर्स जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये जितने भी हार्मोनल प्रोडक्ट्स हैं ये सारे US से मैन्युफैक्चर्ड हैं और फिर इंपोर्ट होते हैं, तो इसकी क्वालिटी बहुत हाई स्टैंडर्ड है। तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्किन केयर हेल्थ के लिए और उसके साथ साथ सेक्शुअल हेल्थ के लिए एंजॉय करें डॉक्टर शवाना DSM एस्ट्रियोल फेस एंड नेक क्रीम।